हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की, और इस चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रांसलेशन टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। आपको याद रखना है, डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन। हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं और प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अब इस एमआरएनए की मदद से हम लोग साइटोप्लाज्म में करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे ट्रांसलेशन। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। कौन सी प्रोसेस? ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, इसमें आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब आपके सामने यहां पे बने हुए हैं, एक एक करके देखिए। ट्रांसलेशन की प्रोसेस पहली बात कहां चलने वाली है? तो ये चलेगी साइटोप्लाज्म में। एक काम करते हैं, एक सेकंड देखिएगा। अगर हमारे पास में एक सेल प्रेजेंट है और सेल में हमारे पास में प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए हमारे पास में प्रेजेंट है एक सेल, इस सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए क्या करने वाला है? ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की मदद से, कौन सी प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बनाएगा एक एमआरएनए। क्या बना देगा? एक एमआरएनए। जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास में बना है, एमआरएनए हमारे पास में बना है, इस एमआरएनए के पास डीएनए की कोडेड इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए के पास में मिलते थे कोड, और डीएनए के जो कोड है उस कोडेड इंफॉर्मेशन को एमआरएनए पे ट्रांसफर किया जाता है, और इस कोडेड इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कोडॉन। तो डीएनए पे मिलते हैं कोड, एमआरएनए पे मिलते हैं कोडॉन। ये एमआरएनए जो है, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर न्यूक्लियस से आ जाता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये जो एमआरएनए है, इसकी कोडेड इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, और रीड करके प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। गौर से सुनिए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर था। डीएनए अपनी किसी भी प्रोटीन को बनवाने के लिए कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास भेजता है। एमआरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके कहां आता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को मिलते हैं राइबोसोम्स। कौन मिलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम में आपको दो सब यूनिट मिलेगी। एक मिलेगी स्मॉलर सब यूनिट जिसके साथ एमआरएनए बाइंड करेगा, और एक मिलेगी लार्जर सब यूनिट जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो यहां तो एक तो चीज क्या आ गई? एमआरएनए। दूसरी चीज क्या आ गई? राइबोसोम्स। अब इस राइबोसोम के साथ में यहां पे एक और चीज चाहिए, वो है टीआरएनए। क्या चीज चाहिए हमको? ट्रांसफर आरएनए की रिक्वायरमेंट है। जैसे टीआरएनए, जैसे साइटोप्लाज्म का टीआरएनए, राइबोसोम और एमआरएनए साथ में काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में राइबोसोम चाहिए, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, तब जाके स्टार्ट होगी कौन सी प्रोसेस? ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे? ये तीनों मिलके बनाएंगे प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए डीएनए कभी भी न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। डीएनए एमआरएनए का कंस्ट्रक्शन करेगा, और एमआरएनए राइबोसोम और टीआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपको याद रखना है, तीन मेजर चीजें चाहिए। वो तीन मेजर चीजें कौन कौन है? राइबोसोम, एमआरएनए एंड टीआरएनए। अब देखिए एक बार जल्दी से, हमने बोला हमें तीन मेजर चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए राइबोसोम। कौन चाहिए हमको? राइबोसोम। राइबोसोम में दो सब यूनिट आपको देखने को मिल रही है। यहां पे लिखा है राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट ऊपर वाली है, और यह है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट नीचे वाली है। पक्का ना? देख के भी पता चल रहा है कौन सी स्मॉल है कौन सी लार्ज है। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट के बीच में इतना गैप नहीं होता। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आपस में अटैच्ड रहते हैं। किसकी मदद से? मैग्नीशियम आयंस की मदद से, Mg+2 की मदद से हमेशा हमेशा कौन जुड़े हुए रहते हैं? और एक और चीज बता दूं, कितनी कंसंट्रेशन? मैग्नीशियम की 0.001 मोलर कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट। तो दोनों राइबोसोम के सब यूनिट हमेशा जुड़े रहते हैं मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन की वजह से। ये आपको याद रखना है। चलिए इस इंफॉर्मेशन को रहने देते हैं यहीं पे। अब याद रखना, राइबोसोम में दो यूनिट है। जो स्मॉलर यूनिट है इसके साथ बाइंड करता है हमारा एमआरएनए। इसको आप पहले ही पहचान गए होंगे। ये एमआरएनए है, इसमें 5' एंड पर मिलती है कैप, और 3' एंड पर मिलती है टेल। 3' एंड पे क्या मिलती है? टेल। तो 5' पे मिलेगी कैप, 3' पे मिल जाएगी टेल। अब इस एमआरएनए में आपको सबसे पहला कोडॉन याद होगा, हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहला कोडॉन कौन सा है? इनिशिएशन कोडॉन।
और लास्ट वाला कोडॉन कौन सा है, नॉनसेंस या फिर टर्मिनेशन कोडॉन, याद है पक्का ना। अब यहां पे जो कैप थी वो 7 मिथाइल गुआनोसाइन की थी और जो टेल थी वो मल्टीपल एडेनिन की थी, पॉली एडेनिन की टेल थी। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं एमआरएनए का है। ये एमआरएनए हमेशा बाइंड करता है विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एमआरएनए बाइंड करेगा विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट मिलेगी। कितनी साइट मिलेगी, 3। एक साइट का नाम होगा ए साइट। ए साइट का फुल फॉर्म होता है अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो एसाइल साइट। इस साइट से एंट्री होगी टीआरएनए की। तो ये साइट है जहां से टीआरएनए एंटर करेगा और अपने साथ लेके आएगा अमाइनो एसिड्स को। सेकंड, यहां पे है एक और साइट, पी साइट। ये से बोलते हैं पेप्टाइडल साइट। पेप्टाइडल साइट, पेप्टाइडल साइट क्या होती है, ये वो साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, मतलब मल्टीपल अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगे। किस साइट पर, पेप्टाइडल साइट पर। नेक्स्ट, इसे बोलते हैं एग्जिट साइट। सबको पता है एग्जिट का मतलब, एग्जिट मतलब यहां से अमाइनो एसिड को छोड़कर टीआरएनए बाहर निकल जाएंगे। तो टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर कहां से आएंगे, ए साइट से। कहां पे छोड़ेंगे अमाइनो एसिड को प्रोटीन बनाने के लिए, पी साइट पे। और फिर कहां से एग्जिट कर जाएंगे टीआरएनएज, ई साइट से। तो ये 3 साइट आपको मिलेगी कौन से सब यूनिट पे, लार्जर सब यूनिट पे। तो स्मॉलर सब यूनिट का काम क्या है, स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करती है एमआरएनए को, पक्का। अब याद रखिएगा, यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए चाहिए अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा, ये सब कौन है, टीआरएनएज। याद रखिए, इन टीआरएनए के साथ में आपको एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड भी मिलते हैं। ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड वाले जो टीआरएनए हैं, इनको आपको याद रखना है। इन्हें बोलते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज लिख देते हैं, लिखिए यहां पे, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये वो एंजाइम है जिस एंजाइम की मदद से, क्या होने वाला है, ये एंजाइम सारे अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ेगा और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के देगा। समझ रहे हैं, आगे देखिए जल्दी से। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और वी कैन से प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रोसेस में कुछ 4 स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या करना है सबसे पहले, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। 4 स्टेप है, पहला हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, सेकंड इज इनिशिएशन, नेक्स्ट इलोंगेशन और लास्ट टर्मिनेशन। ऐसे टोटल 4 स्टेप है, एक एक करके चारों स्टेप हम देखते चलेंगे। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं विच इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। उससे पहले एनसीईआरटी में ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप पहचान लीजिए कौन सा चीज क्या है। यहां पर आपको जो येलो कलर की ये बैंड दिख रहा है, दिस इज एमआरएनए। ये एमआरएनए है। यहां उसका 5' एंड है जहां पे कैप मिलेगा, ये 3' एंड है जहां पर टेल मिलती है। यहां पे जो ये 3 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम कोडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडॉन्स। साथ ही साथ यहां एमआरएनए में, यहां पे आपको एक राइबोसोम देखने को मिल रहा है। इस राइबोसोम में 2 यूनिट है। ऑब्वियसली ऊपर वाली बड़ी यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है, नीचे वाली स्मॉलर सब यूनिट है। हमेशा एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड करेगा। लार्जर सब यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहां 3 साइट है। कितने साइट है यहां पे, 3 साइट। इसको बोलते हैं ए साइट, ये बीच वाली है पी साइट और ये लास्ट वाली है ई साइट। तो यहां पे टोटल 3 साइट्स हैं, पक्का नोटिस करो। ए साइट से कौन एंटर करता है, टीआरएनए, और कौन एग्जिट करता है ई साइट से, अगेन टीआरएनए। तो टीआरएनए एंटर करेगा ए साइट से, एग्जिट करेगा ई साइट से। पर नोटिस करिए, जब ये टीआरएनए एंटर कर रहा था तो अपने साथ अमाइनो एसिड लेके आया था, और जब ये एग्जिट कर रहा है तो अमाइनो एसिड को छोड़ कर जाएगा, पक्का ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसलिए टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। खैर जो भी है, अब हमें 4 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सेकंड कौन सा, इनिशिएशन, नेक्स्ट एलोंगेशन और लास्ट वन इज टर्मिनेशन। सबसे पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। कैसे होगा, क्या होगा, गौर से सुनिए। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, ये प्रोसेस चलेगी कहां पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज।
कौन सा है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये एंजाइम एक्टिवेशन करवाता है अमाइनो एसिड का। किसका एक्टिवेशन करवाता है? अमाइनो एसिड का। और जैसे अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं तो यही एंजाइम अमाइनो एसिड को बाइंड कर देता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पे। किसकी अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट? टीआरएनए की अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। गौर से सुनिए, हमें एक एंजाइम चाहिए अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, साथ में हमको चाहिए टीआरएनए, टीआरएनए के साथ में हमको चाहिए अमाइनो एसिड, और साथ में एक चीज और चाहिए जो कि है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी। अमाइनो एसिड एनर्जी का यूज करेंगे और किस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ। कुछ ऐसा होगा, ये मेरे पास में एक टीआरएनए प्रेजेंट है, इसमें कितने लूप्स दिख रहे हैं आपको? 4 लूप मेन है और एक सेकेंडरी लूप है जो कि किसी काम का नहीं है। और नोटिस करिए, ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये कौन सा एंजाइम है? ये है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम पे अब कौन बाइंड करेगा? इस एंजाइम पे बाइंड करने के लिए आएगा हमारा अमाइनो एसिड। ये रहा हमारा अमाइनो एसिड। कहां पे बाइंड कर गया? अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड करेगा यहां पे बाइंडिंग साइट पे। किसकी बाइंडिंग साइट पे? एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे। याद रखिए, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करवा लेगा। बाइंड करवाने के दौरान यूज करेगा एटीपी का। अमाइनो एसिड किसका यूज करेगा? एटीपी का। तो यहां पे एटीपी की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड, कौन है ये? अमाइनो एसिड है, ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के साथ। अब इस एंजाइम में टोटल 2 बाइंडिंग साइट थी। एक साइट पे अमाइनो एसिड बाइंड कर गया, दूसरी साइट कहां पे बाइंड करेगी? नोटिस करिए, जो सेकंड साइट है वो इस डीएचयू लूप पर बाइंड करेगी। अमाइनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज की एक आर्म बाइंड कर गई डीएचयू लूप पर, दूसरी बाइंड कर गई अमाइनो एसिड के साथ। जब ये बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रांसफरिंग होगी। किसकी ट्रांसफरिंग होगी? जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है, इस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस पोजीशन पे। इस पोजीशन को बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो क्या टीआरएनए पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है? हाँ, इस अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पे कौन बाइंड करेगा? अमाइनो एसिड। क्या इस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा? हाँ, एक्टिवेट कौन करवाएगा? एटीपी। किसके साथ हेल्प? किसकी हेल्प से? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से। अब नोटिस करिए, हमारे इस एंजाइम ने अमाइनो एसिड को एनर्जी की प्रेजेंस में एक्टिवेट करके कहां भेज दिया है? टीआरएनए के ऊपर। अब जैसे ही टीआरएनए अमाइनो एसिड बाइंड कर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। पक्का? कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका काम क्या है? यही वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कॉम्प्लेक्स आगे जाके एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स को रीड करेंगे और अमाइनो एसिड को राइबोसोम में ड्रॉप करेंगे। पक्का? देखिए, अब हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने किया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब अगर चार्जिंग हो गई है तो हमें सेकंड चीज पे आ जाना चाहिए, जो कि क्या है? सेकंड चीज में हम लोग करवाने वाले हैं सबसे पहले इनिशिएशन। देखिए कैसे होगा। ये हमारा राइबोसोम, राइबोसोम में लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट पे कौन अटैच होगा? एमआरएनए। साथ ही साथ जो ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब कौन है? दीज आर एक्टिवेटेड टीआरएनएज। कौन है ये? एक्टिवेटेड टीआरएनएज। एक्टिवेटेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इनके ऊपर आपको अमाइनो एसिड मिल रहे हैं और सारे अमाइनो एसिड कैसे हैं? एक्टिव है। अब क्या होगा? ये जो आपको यहां पे टीआरएनएज देखने को मिल रहे हैं, ये टीआरएनए एक एक करके आएंगे और रीड करेंगे इन कोडॉन्स को। इन कोडॉन्स को रीड करने के बाद ये टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड को राइबोसोम में छोड़ देंगे। कैसे होगी ये प्रोसेस? सबसे पहली प्रोसेस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले होगा इनिशिएशन। क्या हुआ इनिशिएशन में? गौर से देखिए, मैं यहां पे मार्कर चेंज करूं जरा। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगा देखते जाइए। लार्जर सब यूनिट जो है, लार्जर सब यूनिट में ई साइट है, पी साइट है और ए साइट है। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के बीच में जाकर स्मॉलर सब यूनिट के साथ में कौन अटैच हो गया है? हमारा एमआरएनए। ये रहा हमारा एमआरएनए, ये रहा। इस एमआरएनए में सबसे पहला कोडॉन है इनिशिएशन कोडॉन। कौन सा कोडॉन है? इनिशिएशन कोडॉन। इस इनिशिएशन कोडॉन को रीड करने के लिए एक टीआरएनए आएगा।
पर याद रखिए जो सबसे पहला टीआरएनए आता है, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टीआरएनए जो है इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड एज, फर्स्ट टीआरएनए इज कॉल्ड एज इनिशिएशन टीआरएनए, इनिशिएशन टीआरएनए। और याद रखिए ये इनिशिएशन टीआरएनए जो है ना, इट ऑलवेज बाइंड्स एट पी साइट। कहां बाइंड करता है? पी साइट। मैं लिख देता हूं, ऑलवेज बाइंड्स एट विच साइट? तो आप बोलेंगे इट ऑलवेज बाइंड्स एट पी साइट। वैसे तो सारे अमाइनो एसिड कहां से एंटर करने चाहिए? सारे अमाइनो एसिड को राइबोसोम के अंदर एंटर करना होता है ए साइट से, पर पहला टीआरएनए जो है वो हमेशा कहां अटैच होता है? वो अटैच होता है पी साइट पे। और याद रखिए जो फर्स्ट टीआरएनए है, ये फर्स्ट टीआरएनए यूकैरियोट्स में अलग अलग अमाइनो एसिड ऐड करेगा और प्रोकैरियोट में अलग। कैसा अलग अलग? गौर से सुनिए। यूकैरियोट्स में पहला टीआरएनए छोड़कर जाएगा मेथियोनिन को। किसको छोड़ जाएगा? मेथियोनिन को। पर प्रोकैरियोट्स में हमेशा पहला टीआरएनए ड्रॉप करके जाएगा फॉर्मिल मेथियोनिन को। तो याद रखिए थोड़ा सा अंतर है। प्रोकैरियोट्स के केस में पहला अमाइनो एसिड हमेशा कौन सा आएगा? फॉर्मिल मेथियोनिन। और यूकैरियोट्स के केस में कौन आएगा? मेथियोनिन। पर आपको याद रखना है हमेशा पहला टीआरएनए कहां पे बाइंड होगा? पहला टीआरएनए डायरेक्टली पी साइट पे बाइंड होगा। कौन सी साइट पे बाइंड होगा? पी साइट पे। और जैसे टीआरएनए पी साइट पे बाइंड होगा तो यहां पे रीडिंग होगी। क्या होगी यहां पे? रीडिंग। नोटिस करिए, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, थोड़ा दिखेगा। ये देखिए, ये रहा। ये पहला टीआरएनए जैसे यहां पे बाइंड करेगा तो ये एयूजी को रीड करेगा। जैसे ही एयूजी कोडॉन को ये रीड करेगा तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ए के बदले मिलेगा यू के बदले मिलेगा ए और जी के बदले मिलेगा सी। अगर टीआरएनए पे यूएसी लिखा हुआ है मतलब कि एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस लिखा हुआ है या कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स लिखे हुए हैं, तो इन एंटीकोडॉन की वजह से यहां पर ड्रॉप कर दिया जाएगा मेथियोनिन अमाइनो एसिड को। क्या पहले मेथियोनिन अमाइनो एसिड यहां पे बाइंडेड था टीआरएनए के साथ? यस। पर जैसे यहां पे एंटीकोडॉन यूएसी आ गया विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एयूजी, तो इस एंटीकोडॉन के आते ही डायरेक्टली मेथियोनिन इस टीआरएनए को छोड़ के फ्री हो जाएगा और कहां पर रुक जाएगा? लार्ज सब यूनिट पे रुक जाएगा, पी साइट पे। अब क्या होगा? ये जो हमारे पास में टीआरएनए है ये ई साइट से निकल के बाहर आ जाएगा और इसका जो अमाइनो एसिड है वो लार्ज सब यूनिट में रुक जाएगा। पक्का? इसे बोलते हैं इनिशिएशन। कौन सी प्रोसेस है ये है इनिशिएशन प्रोसेस। हमेशा इनिशिएशन में सबसे पहला जो कोडॉन है, सबसे पहला जो टीआरएनए है वो ए साइट पे एंटर नहीं करेगा। कहां एंटर करेगा? डायरेक्टली पी साइट पे एंटर करेगा। तो पहला पार्ट हुआ अभी इनिशिएशन। और थोड़ा देख लीजिए, इनिशिएशन में लिखा है मेथियोनिल टीआरएनए बाइंड्स टू पी साइट। यही हमने अभी बात की थी। जो मेथियोनिल टीआरएनए है, ऐसा टीआरएनए जिसके पास मेथियोनिन है वो पी साइट पे डायरेक्टली बाइंड करेगा और उस पर लिखा क्या होगा? यूएसी। क्या लिखा होगा? यूएसी। यही बात हमने की थी, लिखा हुआ है। आगे देखिए फिर क्या होगा। सेकंड स्टेप पे आ गए। सेकंड स्टेप है एलोंगेशन। नोटिस करिए यहां पे जो लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंडेड कौन है? एमआरएनए। एमआरएनए पे जो पहला बेस है, पहला जो कोडॉन है, वो कोडॉन कौन सा है? एयूजी। एयूजी को हमने इनिशिएशन कोडॉन बोला था। इनिशिएशन कोडॉन को रीड करने के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्मूथली चलेगी। कैसे स्मूथली चलेगी? एक एक करके टीआरएनए आते जाएंगे। रेड कलर का टीआरएनए आपको दिख रहा है। एक एक करके टीआरएनए आएंगे। कौन सी साइट पे सबसे पहले आएंगे? ए साइट। पहला हमेशा आएगा पी पे, बाकी सब आएंगे फ्रॉम ए साइट, देन पी साइट, देन ई साइट, देन बाहर। पक्का? तो देखो सेकंड वाला जो टीआरएनए आया, इस टीआरएनए ने यहां पे लिखे हुए कोड को रीड किया। कौन सा कोड रीड किया? नोटिस करिए यहां पे कोड लिखा था ए के बदले इसने लिखा यू, सी के बदले लिखा जी और फिर ए के बदले लिखा यू। ये जो कोडॉन यहां पे दिया हुआ है, इस कोडॉन का एंटी कोडॉन टीआरएनए के साथ मैच हो गया और जैसे ये मैचिंग हो गई तो ये जो अमाइनो एसिड लाया था, ये टीआरएनए जो अमाइनो एसिड लाया था
थ्रियोनिन नाम का इस अमाइनो एसिड को भी यहां पे छोड़ दिया जाएगा और ये टीआरएनए एक एक करके बाहर आने लगेंगे। सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला आएगा। पक्का? पर कौन है जो पीछे छोड़ दिए जाएंगे? अमाइनो एसिड्स को लार्जर सब यूनिट में छोड़ दिया जाएगा। नोटिस करिए, लार्जर सब यूनिट में एक एंजाइम पड़ा हुआ है। एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या नाम है इसका? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड बना देगा? पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो अमाइनो एसिड को जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना इस फंक्शन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और एक एक करके जैसे जैसे अमाइनो एसिड आते जाएंगे वैसे वैसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सारे अमाइनो एसिड को जोड़ता जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। समझ रहे हैं? अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्स में आती है। अब हमें अगला कोड रीड करना है। नेक्स्ट कोड है CAU। प्रॉब्लम यहां आएगी कि CAU जो लिखा हुआ है ये राइबोसोम के बाहर है और राइबोसोम के बाहर जो भी कोडॉन है उसको रीड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस कोडॉन को राइबोसोम के अंदर लाना है। तो दो रास्ते हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम mRNA को मूव करा दें या तो राइबोसोम को मूव करा दें। तो कौन है जो मूव करेगा? mRNA लेफ्ट में मूव करेगा कि राइबोसोम राइट में मूव करेगा इस कोडॉन को अंदर लाने के लिए? तो आपको याद रखना है mRNA मूव नहीं करता, जो मूव करता है वो कौन है? राइबोसोम। मैं लिख देता हूं, राइबोसोम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। याद रखिए, कौन शिफ्ट करेगा राइट की तरफ? राइबोसोम। mRNA शिफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट में नहीं जाएगा, सिर्फ राइबोसोम शिफ्ट करेंगे। समझ गए? आगे देखिए, अगले पार्ट पे आते हैं। एलोंगेशन की बात हो रही है, एलोंगेशन को कंटिन्यू करते हैं। एलोंगेशन में अब क्या होगा? पहले दो अमाइनो एसिड आ चुके थे, दो अमाइनो एसिड, पहला था मेथियोनिन, दूसरा था थ्रियोनिन। अब मेथियोनिन थ्रियोनिन के बाद अगले कोडॉन को रीड करने के लिए एक और अमाइनो एसिड आया। कोडॉन था CAU। C का उल्टा हो गया G, A का उल्टा हो गया U और U का उल्टा हो गया A। ये जैसे ही एंटीकोडॉन इस mRNA के साथ में मैच किया, कोडॉन के साथ जैसे ही एंटीकोडॉन मैच किया, तो ये टीआरएनए अगले अमाइनो एसिड को यहां पे ड्रॉप करके आगे निकल जाएगा। पक्का? अब सबसे पहले बाहर कौन जा रहा था? ये वाला अमाइनो एसिड। फिर कौन जाएगा? ये वाला अमाइनो एसिड नहीं, पहले जाएगा फर्स्ट टीआरएनए, फिर बाहर जाएगा सेकंड टीआरएनए, फिर बाहर जाएगा थर्ड टीआरएनए। और जब ये सब बाहर जाएंगे तो छोड़ेंगे किसको? ये सब पी साइट पे छोड़ कर जाएंगे अपने अपने पर्सनल अमाइनो एसिड्स को। ऐसे ही चलते जाएगा, एक एक करके टीआरएनए आएंगे, कोडॉन्स को रीड करेंगे, एंटीकोडॉन को मैच करेंगे और मैच करने के बाद अमाइनो एसिड को यहां पर ड्रॉप करके चले जाएंगे। कौन सी साइड पे? पेप्टाइडल साइड पे। और पेप्टाइडल साइड पे जो ये एंजाइम बैठा है, कौन सा वाला? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आगे क्या होना है नोटिस करिए, देखते जाइए। धीमे धीमे हमारा राइबोसोम शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स राइट। राइबोसोम पहले AUG के पास था, फिर ऐसे शिफ्ट होते 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 राइबोसोम अब बहुत आगे निकल गया है, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। लास्ट में नोटिस करिए क्या हो रहा है। इस लास्ट वाले पार्ट में पहुंचते पहुंचते इन सारे कोडॉन्स के बदले क्या आ चुके हैं? अमाइनो एसिड्स आ चुके हैं। अब जो लास्ट कोडॉन है CCU, इस CCU के बदले एंटीकोडॉन क्या होगा? GGA। ये CCU क्या है? कोडॉन है। किसके ऊपर है? mRNA के ऊपर। इस कोडॉन को रीड कौन करेगा? एंटीकोडॉन। किसका एंटीकोडॉन? टीआरएनए का। जब टीआरएनए का एंटीकोडॉन mRNA का कोडॉन मैच हो जाएंगे तो यहां पे एक और अमाइनो एसिड आ जाएगा। कौन सा? प्रोलाइन। अब जैसे ये प्रोलाइन अमाइनो एसिड यहां पे पहुंच गया तो अब जाके ये प्रोलाइन जो है ये यहां पे ग्लूटामिक एसिड के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। किसकी मदद से? अगेन पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। मतलब आप नोटिस करिए, जैसे जैसे इन कोडॉन्स को रीड किया टीआरएनए ने, वैसे वैसे यहां पे अमाइनो एसिड की चेन बनती गई और इन अमाइनो एसिड की चेन को जोड़ने का काम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता गया। पर नोटिस करो, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन पे यहां पे एक कोडॉन लिखा हुआ है। इस कोडॉन को शायद आप पहचानते हैं, इसे बोलते थे स्टॉप कोडॉन। कौन सा कोडॉन? स्टॉप कोडॉन। या फिर इसका एक और नाम था टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन। और या फिर इसका एक और नाम था नॉनसेंस कोडॉन। मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉनसेंस कोडॉन वो कोडॉन्स हैं
जो कोडॉन कभी भी किसी भी टीआरएनए को इनवाइट नहीं करते, मतलब इनके बदले कोई भी टीआरएनए कभी भी किसी भी अमीनो एसिड को लेकर नहीं आने वाला है। और अगर इनको रीड करने के बाद कभी भी कोई भी टीआरएनए यहां पे नहीं आएगा तो ये प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। गौर से देखिए, जैसे ही एमआरएनए का स्टॉप कोडॉन राइबोसोम के अंदर आ गया तो इस स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा, और अगर कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। आपको याद रखना है, यहां पे एक फैक्टर बाइंड कर जाएगा। फैक्टर का नाम क्या है? यहां पे है बाइंडिंग फैक्टर। कौन सा? यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने वाला कौन सा बोल सकते हैं? टर्मिनेशन फैक्टर ऐड कर जाएगा, और टर्मिनेशन फैक्टर ऐड करते ही प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर रुक जाएगा। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस रुकेगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, राइबोसोम के दोनों यूनिट अलग हो जाएंगे, प्रोटीन की चेन अलग हो जाएगी, और कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? टर्मिनेशन की। और टर्मिनेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जो आपको ये अमीनो एसिड की चेन मिलेगी, इसको हम बोलेंगे प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं कोई एंजाइम। नोटिस करो। नेक्स्ट, अब हमारे पास राइबोसोम अलग, एमआरएनए अलग, और क्या साथ ही साथ प्रोटीन चेन भी क्या हो जाएगी? अलग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के साथ साथ में हमने अभी क्या कंप्लीट किया? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बड़ी आसान सी थी, फिर से सुन लीजिए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा? एमआरएनए बाइंड करेगा राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ। जैसे एमआरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा तो टीआरएनए आएंगे, उन एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेटेड टीआरएनए आएंगे, एक एक करके अमीनो एसिड्स को ड्रॉप करते हुए जाएंगे। कहां पर? राइबोसोम्स के अंदर। पर जब टीआरएनए राइबोसोम को ड्रॉप करने आएगा तो वो एमआरएनए के ऊपर के कोडॉन्स को रीड करेगा, और उन्हीं बेसिस पर किसको ड्रॉप करके जाएगा? अमीनो एसिड को ड्रॉप करके जाएगा। पक्का? एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन्स प्रेजेंट है, हर कोडॉन के हिसाब से कोई ना कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके टीआरएनए आता है, और ये टीआरएनए आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होकर बनाते हैं एक पेप्टाइड चेन, और इसके साथ कंप्लीट हो जाता है कौन सी प्रोसेस? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी प्रोटीन सिंथेसिस की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, काफी इजी प्रोसेस है। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।